हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 शुरू होने जा रहा है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको करिए, जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, तो यहाँ पर धर्म का अर्थ हो जाएगा गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे गुण जिन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। मजहब तो एक का हिस्सा होता है। सत्कर्म अच्छे कर्मों पर चलने वाला है, और कर्तव्य जो आपका उद्देश्य है, तो इसलिए इसका उचित अर्थ है गुण। प्रश्न नंबर 2। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा। अभी आप देखेंगे कि विशेषण पूछा है। विशेषण क्या होते हैं। विशेषण होते हैं जो संज्ञा की गुण दोष भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कैसे समझिए। जैसे अगर आप जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मानव प्लस ये प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया, मानवीय। अब आपको जो शब्द दिए हुए हैं, इनके बाद किसी संज्ञा को लगाइए। अगर संज्ञा लगाने से अर्थ सही मिल रहा है तो वो विशेषण है, नहीं तो नहीं। जैसे मानवीकरण व्यक्ति, मानवीकरण राम नहीं होगा इस्तेमाल। मनुष्य, अच्छा मनुष्य है, तो मनुष्य तो विशेष्य है, यानी संज्ञा है। मानवता, मानवता शर्मसार हो गई, ऐसे वाक्य बनाएंगे तो देखिए मानवता संज्ञा का रूप लेगी। लेकिन मानवीय धर्म, मानवीय व्यक्ति, इस तरह देखेंगे तो विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके विशेष्य और विशेषण है उनको देख लीजिए। जैसे अंकुर, अंकुर, अंकुर का विशेषण क्या होगा, अंकुरित, अंकुरित बीज। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति, यानी मैंने बताया ना, विशेषण किसी संज्ञा के पहले लग जाता है तो वही विशेषण हो। ईर्ष्या व्यक्ति बोल देंगे क्या, नहीं बोलेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति। कुल से कुलीन, पत्थर से पथरीला रास्ता। दर्शन से दार्शनिक, वेद से वैदिक युग, वेद युग नहीं बोलेंगे, वैदिक युग। और सिंधु से सैंधव, सैंधव सभ्यता। प्रश्न नंबर 3। तरंग, तुरंग शब्द युगों का सही विकल्प बताइए। यानी तरंग और तुरंग का अर्थ हमसे पूछा है। अब आप देखेंगे, आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। तरंग उठ रही है, समुद्र में तरंग, यानी ये होता है लहर, और तुरंग होता है घोड़ा। तो यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, यानी इसमें एक तत्सम है और 3 तद्भव है। तो आप देखेंगे थम, खप्पर, त्यो, मधुक। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मधुक। मधुक दरअसल जो इसका तद्भव होता है, इसका तद्भव होता है महुआ, उसके लिए तत्सम है मधुक। ठीक है। अब इनका क्या हो जाएगा, जैसे त्यो है, त्यो का हो जाएगा तदा, जो संस्कृत में प्रयोग होता है। त्यो तद्भव है तो तत्सम तदा। खप्पर का हो जाएगा हर पर। स्तंभ का हो जाएगा स्तंभ। प्रश्न नंबर 5। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा तट में आपसे समास पूछा है। अब अब आप जब गंगा तट का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका गंगा का तट। तो इसमें क्या आया है, का। ये का, की, ये विभक्ति चिन्ह जो आते हैं, ये किसका समास का उदाहरण है, ये है आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गंगा का तट। दिगु में होते हैं संख्यावाचक, जैसे
साप्ताहिक यानी सप्ताह में 7 दिन वाला, 7 दिन। तत्पुरुष बता दिया मैंने आपको। जैसे और उदाहरण हो जाएगा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और उसके बाद आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में होते हैं आपके, जैसे कोई शब्द हो गया अकारण, बिना कारण के, धड़ाधड़ यानी जल्दी से। ऐसे शब्द इसमें अव्ययी भाव में। द्वंद्व होते हैं, जैसे हमको विलोम का अर्थ देते हैं, जैसे आप बोल देंगे दिन रात। ऐसे शब्द जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे पति पत्नी। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए द्वंद्व। अब जीव का पर्यायवाची, जीव। जीव, अरे बहुत लपालप ले रही है जीव, इसको बोलते हैं रसना। ठीक है, बाकी को पढ़ के वचन ध्वनि जीव से आप समझ सकते हैं। जीव का क्या होगा, जीव का हो जाएगा रसना। कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या है, कवि ईश्वर का संधि विच्छेद, कवि प्लस ईश्वर। तो ईश्वर, अब आप देखेंगे कि इसमें कवि कैसे लिखा जाता है, कवि ऐसे लिखा जाता है। तो जिसमें कवि ऐसे है वो दो शब्द है, ठीक है। अब इसमें तो ईश्वर है ही नहीं, तो ये भी नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कवि प्लस ईश्वर। अब अब आपको मैं बता दूं, कवि प्लस ईश्वर ये क्या है, ये है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के क्या होते हैं, दीर्घ संधि का होता है कि अगर ए और आ के साथ में ए या आ आएगा तो क्या, बड़ा आ हो जाएगा। अब उसी प्रकार चाहे कुछ भी होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसको तोड़ा तो इसमें छोटा ई था, क्या था यहाँ, छोटा ई। यहाँ क्या था, बड़ा ई। ये जुड़ के क्या बना, बड़ा ई। तो इसलिए कवि स्वर में इधर मात्रा बड़ी चढ़ गई थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कुछ उदाहरण बता दूं, विद्यालय, आ विद्या, आल्य। और जैसे आपका हो जाएगा हिम प्लस आल्य, हिम में ए हो गया और इसमें आ हो गया, हिमालय। इस तरह से। फिर से नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है, काटना, काटना हो जाएगा आपका कर्तन, कर्तन। यानी ये क्या है, ये है आपका तद्भव। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, ऑप्शन पढ़ेंगे आकार, जिसका आकार न हो की बात हो रही, तो आकार तो होता ही है निराकार, गोलाकार जो गोलकार में होता है, साकार जिसको पूरा किया जा सके, जिसका एक ढांचा हो, और निराकार वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे ईश्वर के लिए बोल देते कि ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं है। इस प्रकार अम्बुज और अम्बुद। अब आप देखेंगे फिर से नंबर 10 में अम्बुज और अम्बुद। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसको पहचानने का तरीका, ये दे है ना, दे। तो अम्बुद, अम्बुद हो जाएगा आपका बादल, अम्बुद, बादल, बुध, वेद है। देखिए इनसे अपना बनाइएगा, इसको इस तरह कुछ भी करके आप याद कर लीजिएगा। अम्बुज जय, जो जल में खिलता है, कमल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कमल और बादल। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, आपको मैंने बताया कुछ ऐसे यूनिक शब्द है जो या तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं या हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आपके बहुवचन पूछा है तो आपका हो जाएगा बहन, लता, आपका हो जाएगा दर्शन। ठीक है, तो अब और मुख्य क्या है उनको देख लीजिए। जैसे आपका आंसू, ये हमेशा बहुवचन में आता है। पिरान, पिरान निकल गए, आंसू बह गए। किसी व्यक्ति के लिए, एक के लिए भी बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे, आंसू बह गए। आप वाक्य प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुवचन का ही भाव मिलेगा। बाल कटवा लिए, बाल कट गए, लोग, ये हमेशा बहुवचन रहेंगे। हस्ताक्षर, होश उड़ गए,
किसी एक के लिए भी होश उड़ गए, रोहित के होश उड़ गए, इस तरह करके हैं। नेत्र, समाचार, दाम आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गए आपके बहुवचन के। अब देख लीजिए आप एक वचन वाले। एक वचन में क्या क्या आते हैं जो हमेशा एक वचन ही रहेंगे, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। अब जो पेपर में पूछा जाएगा वो है आपका जनता। 101% आएगा, देख लीजिएगा आप। कुछ और भी अगर लेना है तो सत्य, प्रेम इत्यादि। अब अब जैसे गाय है, गाय का क्या हो जाता? गाय का हो जाता गाय, बहुवचन। बहन, बहन का हो जाएगा आपका बहने, बहने। लता, लता का लताएं चंद्र बिंदु वाली। महिला का महिलाएं। दवा का दवाई। इसमें ध्यान रखिएगा आप चंद्र बिंदु वाले शब्दों को। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय, ए प्लस व्यय, जो खर्च नहीं होता है, ऐसा शब्द कौन सा है? आज, कल, इधर, किसे। यानी इसमें 3 अव्यय है और एक अव्यय नहीं है। तो कौन है? अव्यय हो जाएगा आपका। देखिए कोई भी, यानी संज्ञा, क्रिया, काल कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन, विकार यानी नहीं होगा, वो अविकारी। अव्यय को अविकारी भी बोल देते हैं। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। इधर, इधर भी इधर ही, लेकिन जो किसे, किसको, किसने, इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए अव्यय शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाल का स्त्रीलिंग है। देखिए ऑप्शन है बालिका, अरे ये तो बालक का हो जाएगा, बालिका। बालिका, बालिका है ये, जो कान के आभूषण वाली बाली है उसका। कान के आभूषण वाली जो बाली है उसका है। बाला, बाल, बाला। बाल तो पुल्लिंग है, तो इसका क्या स्त्रीलिंग? अरे बीबी बाला कहाँ जा रही है? तो आपने देखा महिला के लिए प्रयोग हो जाता है, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाला। वाली, ये वाली तो जो सुग्रीव थे, वानर सेना के सुग्रीव थे, उनके भाई का नाम है ये वाली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। प्रश्न नंबर 14, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण मतलब सुंदर, प्रभावित करने वाला, तो उसका विलोम नहीं है पूछा है। अब आप देखेंगे कि आकर्षण ठीक है, अनाकर्षण ये तो इसका विलोम हो जाएगा, अनाकर्षण तो। विकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण, यानी जो विलोम नहीं होगा वो है आपका विकर्षण। विकर्षण, आकर्षण विलोम होता है, अनाकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है, तो क्या नहीं होता है? बी, विकर्षण। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब आप देखेंगे पहले क्या क्या त्रुटि। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। आपको देखने से पता चल रहा होगा इसमें, इसमें वचन संबंधी त्रुटि है। वचन यानी एक वचन, बहुवचन, इस प्रकार वाले। कैसे? देखो उन्हें एक पुत्र है, अरे एक पुत्र की बात कर रहा है तो उनका एक पुत्र ही तो आएगा। ये उनको एक पुत्र है, उनके 2 पुत्र है, उनके इतने सारे पुत्र है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन उनका एक पुत्र है, ये वाक्य शुद्ध होगा। इंदिरा, इंदिरा शब्द का सही विकल्प बनाइए। देखिए आपने पर्यायवाची अनेकार्थी शब्दों में जरूर पढ़े होंगे, तो इंदिरा शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको हमेशा, जैसे आपके आसपास शब्द ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम रहते हैं, तो आपको उन्हें रिलेट करके तुरंत अपने याद कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ। इंदिरा जो था, इंदिरा हमारे मैडम जी का नाम था जो हमें बचपन में पढ़ाते थे। अब जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था अभी एग्जामों की, तो जब इंदिरा शब्द आया तो मेरा तुरंत क्लिक हुआ
कि हमारी मैडम जी का नाम था। अब अब उन जब इंदिरा का क्या होता है, लक्ष्मी होता है। अगर आपने ऐसे कंठस्थ किया होगा तो आप तीनों ऑप्शनों को हटा देंगे। लक्ष्मी होता है, ठीक है, तो इंदिरा का तो इंद्रानी ये हो ही जाएगा। अब इंदिरा जो मैडम जी थी हमारी, वो मुझे इतना स्नेह करती थी कि मेरे आज भी याद है कि हमें अपने घर संदूक से पुस्तक और एक बैग दिया था। मैंने हमेशा कोशिश की कि ये बात मैं कामयाब होकर जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, लेकिन मन में जो भाव है तो इसलिए कह देने चाहिए। मैंने बहुत सोचा कि तब कहूंगा जब कहूंगा, और देखिए समय निकल गया। तो इसलिए आप शब्दों को रिलेट करके याद कर लीजिए। इंदिरा, लक्ष्मी, यानी अरे ये तो घर की लक्ष्मी है, ऐसे करके आपके आसपास जरूर इंदिरा नाम के व्यक्ति होंगे। प्रश्न नंबर 17, मत्स्य। अब देखिए मैंने बताया है जब ऊपर दो मात्रा होंगी तो हमेशा ये वृद्धि संधि के होंगे। एक एज एग्जाम्पल जो 99% ठीक होते हैं। तो आपको मत्स्य दिखा तो आप क्या लगा देंगे, आप तुरंत लगा देंगे वृद्धि संधि। अब कुछ उदाहरण देख लो। जैसे जैसे अगर आपको सदैव शब्द दिख गया तो ऊपर दो मात्रा है, आप तुरंत बता देंगे वृद्धि संधि। महोषधि, ये वो शब्द है जो पूछे जाते हैं, तो ये पहचान है। गुण में ऊपर एक मात्रा रहेगी, इनको भी बताएंगे आपको। अभी देखिए, जूते चाटना का सही अर्थ है जूते चाटना, खुशामद करना, जूतों को चमकदार देना, घूस देना, इधर उधर घूमना। देखिए आप बिल्कुल हिंदी पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इधर उधर घूमने के लिए नहीं होगा, घूस देने के लिए भी नहीं, जूतों को चमकदार बनाना नहीं, इसका हो जाएगा खुशामद करना। गिड़गिड़ा कर, खुशामद कर कर, हाथ पैर जोड़कर अपना काम निकालने वाले को बोलते हैं जूते चाटना। प्रश्न नंबर 19, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। देखिए देखिए, जो बिल्कुल सिंपल आप क्वेश्चन कर रहे होते, पढ़ रहे होते, वहीं से एक लाइन देकर आपसे पूछ लिया है कि बोलते समय। अब आपने आपने जब वर्णमाला याद की होगी तो क्या ये ट्रिक केटीएम 2 जो सभी बताते हैं, तो ये वही तो है। कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत और आपका ओष्ठ। तो कितना हो गया, 5 स्थान हो गए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। अब आप देखेंगे कि ये तो कहावत आपने जरूर सुनी है भाई, वही है ये। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। 1957 में जब क्रांति हुई थी तो वहां पर जो हमारी झांसी की रानी, उनकी वीरता को प्रदर्शित किया गया था, उनकी वीरता का उल्लेख किया गया था। कुछ इस प्रकार था कि बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो आपने सुना है, तो जब आप इसे सुन रहे होते तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, वीर रस का भाव आता है। कोई भक्ति नहीं, हंसने का नहीं, श्रृंगार का नहीं, किसका, वीर रस का। तो ये जो झांसी की रानी, ये आपकी जो रचना किसकी है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, आप इसे याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है सुभद्रा कुमार चौहान। इन्होंने ही, तो इसमें कौन सा रस मिल रहा है आपको, इसमें वीर रस मिल रहा है आपको। प्रश्न नंबर 21, वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है, ये आपका हो जाएगा वह खा रहा था, यानी पूरा तो हुआ नहीं है कार्य, तो अपूर्ण, और पास्ट यानी गुजरे हुए समय की बात हो रही, तो आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत। उम्मीद है याद होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि पूछ लेता है भूत, वर्तमान और भविष्य, तो आप देखेंगे ये 6 प्रकार के होते हैं, ये 5 और ये 3। आप अपना जैसे भी याद कर सके, 6 5 3 इस तरह भी कोड बना के याद कर सकते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम कोमा को बोलते हैं, जहाँ कुछ समय के लिए ठहरा हो। जैसे
जैसे क्या हो जाएगा, जैसे रोहित, मोहित, हर्ष और सौरभ भाई है, आपस में भाई है जैसे भी। तो ये जो लास्ट में आया चन, ये तो हो गया पूर्ण विराम का। और ये जो आ रहा है ये है अल्प विराम का, जहाँ कुछ समय के लिए ठहराव हो। अल्प विराम, कुछ समय ठहराव। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 23, पर्ण कुटी शब्द में समास है। पर्ण, अरे पर्ण तो पत्ता के लिए बोलते हैं, और कुटी मिस कुटिया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पत्तों की कुटिया। क्या हो गया, ये हो गया पत्तों की कुटिया। यानी नीचे आ रहे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। किस समास का हो गया, तत्पुरुष समास का। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली हो रही है, बहुत अच्छी कव्वाली सुनने को मिली, क्या स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। पुल्लिंग का आता, अगर पुरुष का भाव आता तो क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग और उभयलिंग एक ही होते हैं। क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और क्या होते हैं, कुछ उदाहरण ले लो। जैसे प्रधानमंत्री, जो दोनों में प्रयोग हो जाते हैं, ये मुख्यमंत्री, ऐसे शब्द होते हैं। प्रधानमंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, या कोई आपका अफसर हो जाएगा। ठीक है, आपका फल, किताब, पत्र, पेन, लिख लीजिएगा आप, विद्यालय, ये शब्द उभयलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में आते हैं। आप डूबे तो जग डूबा। क्या पूछा, आप डूबे तो जग डूबा। यानी बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना। अब देखेंगे, आप डूबे, डूबे तो जग डूबा, इसका है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। प्रश्न नंबर 26, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में वर्तमान काल, पढ़िए। उसने फल खा लिए थे, अरे ये तो खा लिए थे, ये तो क्या हो गया, ये तो भूतकाल हो गया। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये तो क्रिया वर्तमान में हो रही। अचानक बिजली कौन उठी, ये भी भूत हो गया। कल वे आने वाले थे, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ रहा हूँ, रही हूँ, ये सब किसमें, वर्तमान में। प्रश्न नंबर 27, शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत आपका हो जाएगा हमेशा, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। और इसका हो जाएगा नश्वर, नश्वर हो जाएगा नष्ट होने वाला। शरीर तो नश्वर है, होने वाला। सुना है ना आपने, शरीर क्या है, नश्वर है, और ईश्वर शाश्वत है, हमेशा रहते हैं, और शरीर नष्ट होने वाला। प्रश्न नंबर 28, जाति शब्द का बहुवचन है। मैंने बताया ना, लड़की, लड़कियां, महिला, महिलाएं, सब चंद्र बिंदु में बदल जाते हैं ये। दवाई, दवाइयाँ। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक। देख लीजिए, जहां से जवाब नहीं मिलेगा। चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय। रो रहा है, रो, अरे रहा है कि रोना, क्या रो रहा है, बना रही है क्या खाना, पढ़ रहा है क्या पुस्तक। लेकिन रो क्या रहा है भाई, रोना क्या होता है, ये अकर्मक होता है, इसी को अकर्मक बोलते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आप देखेंगे कि इनके नीरजा, निहार, रश्मि, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा की रचना कब हुई, 1936 में। और ज्ञानपीठ कब मिला, 1982। अब अब क्वेश्चन आता है कि क्रम बताओ। आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनकी रचनाओं का क्रम पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रम हो जाएगा निहार, रश्मि। अब आप कैसे याद करेंगे, आप थोड़ा देख लीजिएगा। नीरजा,
संध्या गीत, पांचवा दीपशिखा। अब निहार जो थी ये 1930 में रचना हुई थी, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में और संध्या गीत हुई थी आपकी 1936 में, दीपशिखा 1942 में। तो अब आपको इनका क्रम भी याद कर लेना है किसी भी प्रकार से ट्रिक बनाकर या गांव में ऐसे कोई नाम किसी के देखकर। ठीक है, बढ़ते आगे। पिता कहानी के लेखक कौन थे? पिता कहानी के लेखक थे आपके ज्ञान रंजन सिंह। पिता ज्ञान देते हैं और रोज रोज देते हैं। पिता रंजन, पिता ज्ञान रंजन, पिता ज्ञान रोज देते हैं। क्या हो गया? पिता ज्ञान रंजन, ऐसे याद कर लीजिए। करुणालय के रचयिता कौन है? करुणालय, करुणालय अच्छी तरह पता है आपको। इसका हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी। कब? अरे 1913 में। ये उस समय आपको पता है 1913 हमारा देश आजाद नहीं था, तो आंदोलन को प्रेरित होकर इसकी रचना की गई थी। इनकी अगर अन्य रचनाएं कुछ लिखा दूं तो आपके लिए वो हो जाएंगी विद्या, कौन सी? कविता, कविताएं हो जाएंगी आपकी प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, चित्राधार, जो भी याद हो सके, भले ही एक याद हो दो हो, आपको याद कर लेंगे। कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, ये सभी इनकी रचना कविताएं हो जाएंगी। अब आपको ये याद करनी है जितनी भी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना स्कोर हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और आपको यकीन दिलाता हूँ जितने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ एनालाइज के साथ, आपके 37 में से 37 क्वेश्चन इसमें से ही दिखा दूंगा, चाहे आप परीक्षा के बाद पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।